हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए, मैं 14 तारीख और 15 तारीख का करंट अफेयर लेके आया हूँ आपके सामने। आइए डिस्कस करते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में किस बैंक ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए समर ऑफर लॉन्च किया है? तो ये ऑफर जो लॉन्च किया है, ये आपका बैंक है जिसका नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने ये ऑफर लॉन्च किया है। ठीक हो गई बात। दूसरा, काय के लिए लॉन्च किया है? ये गोल्ड लोन, टू व्हीलर लोन, ठीक है, आदि लोगों की बैंकिंग जरूरतों के लिए ये लोन शुरू किया गया है। समर ऑफर है जिसका उद्देश्य लोगों में तरलता बढ़ाना, जिससे लोगों की डिमांड बढ़े। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारत के किस राज्य में गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले 674 हो गई है? तो चलिए, इसका आंसर होगा गुजरात। आप जानते हैं गिर के जंगल गुजरात में है, तो वहां पर शेरों की संख्या जो है बढ़ गई है। 151 शेर बढ़े हैं, लगभग 20% वृद्धि हुई है ये। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रतनलाल को 2020 का किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रतनलाल जी को जो पुरस्कार मिला है, उस पुरस्कार का नाम है वर्ल्ड फूड अवार्ड। वर्ल्ड फूड अवार्ड मिला है रतनलाल जी को 2020 का। कौन देता है ये? देखिए, वर्ल्ड फूड अवार्ड को पहले तो हम जान लेते हैं, ये कृषि के नोबेल के बराबर माना जाता है। दूसरा, अमेरिका की संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड फाउंडेशन, जो 1987 से ये पुरस्कार दे रही है, उसके द्वारा ये दिया गया है। ये सॉइल साइंटिस्ट हैं, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने में इन्होंने योगदान दिया है, जिससे फूड प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, इसीलिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा हॉलीवुड की किस एकेडमी ने ऑस्कर नॉमिनेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए अपने नए पात्रता नियमों को लागू किया है? तो आप जानते हैं जो ऑस्कर अवार्ड है, ये अमेरिका की मोशन पिक्चर्स एकेडमी देती है, तो इसका आंसर लग जाएगा ए। मोशन पिक्चर एकेडमी द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। चलिए, मोशन पिक्चर एकेडमी कब की है देख लेते हैं। 1927 की है मोशन पिक्चर्स एकेडमी, जिसके द्वारा ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया USA। ठीक बात है, तो कैलिफोर्निया USA में है हेडक्वार्टर। इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, आप जानते ही हैं। पेपर में एक बार ये भी पूछा गया कि ऑस्कर अवार्ड कौन देता है, तो मोशन पिक्चर्स एकेडमी द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। 1927 में बनी थी मोशन पिक्चर्स एकेडमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाइए आप। कह रहा हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह ने मुंबई के बांद्रा में अपने निवास में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। वो कितने साल के थे? तो आप जानते हैं सुशांत सिंह ने क्या किया। 34 साल के थे। डिप्रेशन में बताए जा रहे हैं, जिस कारण से उन्होंने ये कदम उठाया है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है। चलिए, तो इसका आंसर लग जाएगा सी। इसके अलावा ये ए ऑप्शन लिखा है, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, आप जानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, विश्व रक्तदान दिवस 2004 से मनाया जा रहा है। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आ जाइए आप। कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5वीं तक की कक्षा के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने लगाया है। देखिए, लॉकडाउन के दौरान आजकल ऑनलाइन कक्षा का प्रचलन बढ़ा हुआ है, तो कर्नाटक सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, जिससे 5वीं तक के बच्चों पर पढ़ने का दबाव न बने। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास के नाम पे स्कूलों के द्वारा फीस का दबाव बनाया जा रहा है अभिभावकों पे, जिसका विरोध चल रहा है। यही कारण है कि कर्नाटक सरकार ने 5वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा किस देश के स्वास्थ्य मंत्री थी जेमी मनालिच, जिन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण की महामारी को लेकर इस्तीफा दे दिया है? तो
वो महिला जो है वो चिली की है। ठीक बात है। कोरोना वायरस महामारी को लेकर इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य मंत्री थी, तो ये चिली की हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आप देखिए कहाँ की हैं, चिली की हैं। ठीक हो गई बात, चिली की हैं। देखिए इस्तीफा देने का मुख्य कारण क्या था, इनका सरकार के साथ टकराव हो गया था। किस कारण से, लॉकडाउन पॉलिसी को लेकर के सरकार के साथ इनका टकराव हुआ है, जिस कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला सिख बनी है ये। ठीक बात है, अनमोल नारंग पहली महिला सिख बनी है जो अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुई हैं। इनके फादर इंडियन आर्मी में हैं। ठीक हो गई बात। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर वसंत राय जी का हाल ही में निधन हो गया। वो कितने साल के थे, तो वो 100 साल के थे। महाराष्ट्र के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, उनका निधन हुआ है, 100 साल के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आप आ जाइए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत हो रहा है। ऑप्शन इसमें ये काट दीजिएगा, कोई भी नहीं है। 4000 करोड़ रुपए दिए हैं, तो आप ठीक कर लीजिएगा। 4000 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, जल का गुणवत्ता युक्त प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। यही इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार की योजना चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया, तो 15 जून को विश्व भर में वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। तो आप इसका लगा लेंगे ए, वैश्विक पवन दिवस। ठीक है, इसके अलावा और डिस्कस कर लेता हूं मैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ठीक हो गई। और अंतर्राष्ट्रीय लकड़ी दिवस यानी कि वन दिवस है ही, जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक हो गई बात। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप आ जाइए मेरे साथ। कह रहा पाकिस्तान रेलवे ने अपने 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है। पाकिस्तान ने मारवी रख दिया है अपने रेलवे स्टेशन का नाम। मारवी नाम कहां से आया है, मारवी वहां पे एक युवती है जो प्रेम और सच्चाई का प्रतीक मानी जाती है, उसी के नाम पर लोक कथाओं में प्रचलित है मारवी नाम। इसीलिए उन्होंने अपने 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया है, मारवी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आ जाइए आप। कह रहा किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू कर दी है, तो ये देश है बांग्लादेश, जिसने ये शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार ढूंढने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। रजिस्ट्रेशन करा के योग्यता के अनुसार रोजगार प्रबंधन किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा 93 साल के आनंद मोहन उत्सी उर्फ गुलजार देहलवी का निधन हो गया है। वो किस भाषा के प्रसिद्ध शायर थे, तो वो उर्दू भाषा के प्रसिद्ध शायर थे, जिनका निधन हो गया है 93 साल की उम्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आ जाइए आप। चलिए देखिए यहाँ पे ये खत्म हो गए हैं। इसमें 14 और 15 जून के क्वेश्चनों का संकलन किया गया था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फिर मैं 16 जून की भी आपको पीपीटी डाल दूंगा, आप साथ साथ याद करते चलिएगा, आपको फायदा होगा। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।